आप कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिएगा तो उसको खोलने का तरीका क्या है, पहले स्टार्ट बटन पर जाइएगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाइएगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। वहाँ पर ऑफिस में जाइएगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 उस पर लेफ़्ट क्लिक करिएगा और जब लेफ़्ट क्लिक करिएगा तो वह प्रोग्राम आपको खुलेगा। तो इस रूप में आपको खुलेगा। ऊपर में बुक वन कितना बताए थे कि सबसे पहले कंप्यूटर आपको एक बुक देता है, उसमें बहुत सारे सीट्स देते हैं, उसमें बहुत सारे सेल देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि बुक वन लिखा हुआ रहेगा ऊपर में और ये फिगर आपको नजर आएगा। उसको हम बता देते हैं क्या क्या रहता है। सबसे ऊपर में जो बुक वन रहता है उसके राइट साइड में देखिएगा मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन होता है। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन होता है और जिस पर बुक वन लिखा रहता है उसका नाम है टाइटल बार। सबसे कंप्यूटर में जब प्रोग्राम खुलता है तो सबसे टॉप में जो टूल बार होता है उसका नाम होता है टाइटल बार। क्या नाम होता है उसका? टाइटल बार। उसके नीचे में रहता है मेनू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और भी बहुत सारा रहता है, उसको कहते हैं मेनू बार। और मेनू बार के नीचे में फॉर्मेटिंग टूल बार आता है, पेस्ट रहेगा, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब रहता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सब आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेगा। और यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं मेनू बार, यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार। और इसके बाद एक जगह आएगा जो ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, उसको बोलते हैं नेम बॉक्स। एक साइड बोलते हैं नेम बॉक्स और उसी के ठीक बगल में रहता है फॉर्मूला बार। इसके बगल में ये जो है इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, नेम बॉक्स हम लिख भी दिए हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स में क्या होता है, जो सेल को आप सेलेक्ट करिएगा, जिस पर क्लिक करिएगा तो जो होगा इसका नाम जो है ये लिख देगा। मान लेते हैं आप यहाँ पर कुछ है और इस सेल का नाम बोलेंगे, आपको बोलिए क्या है तो आप नहीं जानिएगा तो देखिएगा यहाँ पर लिख देगा C2। यहाँ पर देख लिए C2 लिख देगा क्योंकि इस सेल का नाम है C2। ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर फॉर्मूला बार आप जो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करिएगा, जो भी करिएगा उसका जो फॉर्मूला देते हैं उस सेल में तो यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं इस सब को जोड़ करके यहाँ कोई डिजिट आया, इस पर जब क्लिक करिए, इस पर जब क्लिक करिएगा तो देखिएगा फॉर्मूला बार में वो सब बात लिख देता है, किस किस को आपने जोड़ा है सब लिख देता है यहाँ पर। तो ये हो गया फॉर्मूला बार। देखिए हम यहाँ पर भी लिख दिए फॉर्मूला बार। इसके बाद से थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो 3 सीट जो कंप्यूटर पहली बार देता है, 3 सीट देता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और उसके बगल में एक और सिंबल होता है जिसको कहते हैं क्रिएट न्यू सीट। एक नया सीट के लिए एगो टैब दे देता है, इस पर क्लिक करिएगा तो सीट 4 बनेगा, फिर क्लिक करिएगा सीट 5 बनेगा। वो क्रिएट न्यू सीट है। यह जो है ना नया सीट आपको क्रिएट करके देगा, क्रिएशन है। उसके बगल में थोड़ा सा और देखिएगा तो एक वर्टिकल स्क्रॉल बटन और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन। जो लंबवत रहता है स्क्रॉल बटन ये घसकेगा। मान लेते ऊपर नीचे इस सीट को करना होगा ना तो इसको पकड़ करके लेफ्ट बटन को दबाते हुए इधर उधर खिसकाइएगा तो ये सीट ऊपर नीचे जाएगा, देखिएगा। और इधर से इधर मान लेते हैं जाने के लिए तो ये वाला, तो इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बटन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो या तो इस पर ये जो पॉइंट है इस पर भी क्लिक करते 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 इधर भगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधी इसी को लेफ्ट बटन को इसको दबाइए इधर उधर कर लीजिए तो आपको सीट भी इधर उधर हो जाएगा। उसके नीचे में आता है एक रेडी लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं स्टेटस बार। यानी कि ऊपर से टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये फॉर्मूला बार, ये वर्किंग एरिया, सीट, यहां पर आ गया स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको दिखता है रेडी। जब आप काम करने के लिए तैयार होते हैं तो लिखता है रेडी, अब आप रेडी हैं लिख सकते हैं। उसके नीचे में स्टार्ट मेनू दिया हुआ रहता है जहां से हम लोग क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो ये स्टार्ट मेनू। और उसके बगल में जो प्रोग्राम खुला हुआ है उसका नाम यहां पर भी लिखता है ताकि मिनिमाइज होने के बाद फिर आपको दिखाई देता रहे कि कौन प्रोग्राम इसमें। देखिए यहाँ पर मिनिमाइज डैश, डैश का मतलब है कि प्लेन कर देगा। डैश का मतलब क्या है, पतला कर दिया। यानी क्लिक करिए तो इस सब प्रोग्राम को पतला करके है यहां पर दे देगा, हटा देगा डेस्क पर। अब फिर यहां पर क्लिक करिएगा तो ऊपर आ जाएगा, फिर यहां पर क्लिक करिए नीचे आएगा, फिर यहां पर क्लिक करिए ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ये मिनिमाइज का काम है, टास्क बार में किसी भी प्रोग्राम को भेज देना पतला करते हुए। ये है मैक्सिमाइज।
यानी कि यह जो प्रोग्राम आपका खुला अगर पूरे डेस्कटॉप पर नहीं आ रहा है तो आप बीच वाला बटन को इसको दबाइए। यह जो है देखिएगा ये सिंगल है ना, जब पूरा डेस्कटॉप पर आ जाएगा तो डबल हो जाएगा, इस तरह से डबल हो जाएगा। तो जब डबल हो जाए तो पूरे डेस्कटॉप पर आ जाएगा। या पूरे डेस्कटॉप पर लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। और जब प्रोग्राम को बंद करना होगा तो बंद का मतलब होता है शट डाउन, बंद करना का, क्लोज बंद करना का, है ना, बंद करना का क्लोज। यहां पर क्या है, क्लोज। क्रॉस का मतलब होता है हटा देना, क्रॉस का मतलब हटा देना, कोई भी चीज को नहीं हमको काम है तो क्रॉस कर देंगे। तो यहां पर ये प्रोग्राम को जब हटाएंगे तो क्लोज पर क्लिक करेंगे, और जब आपने कुछ लिखा हुआ होगा तो जैसे क्लोज करिएगा तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप जो इसमें कुछ भी डाले हैं, कुछ भी लिखे हैं, तो उसको क्लोज जो आप कर रहे हैं, तो क्लोज करने से पहले इसको क्या करना है, कल दिन आप आइएगा तो खोजिएगा तो क्या करना है, सेव करके रखना है कि छोड़ देना है। तो वहां पर पूछेगा आपसे यह कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, यस नो कैंसिल। पूछ क्या रहा है, क्या आप इस सीट को सेव करना चाहते हैं, तो क्या आंसर आएगा, या तो हम आएगा या तो नहीं में आएगा, दुइये को ना आएगा, या तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे। ऐसा तो नहीं मान लेते कोई कुछ पूछा इसके बाद ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मुंह चुप रहेंगे, नहीं बोलता है। कोई कुछ पूछिएगा ना हाँ ये में जवाब देगा ना ये में जवाब देगा, मुंह बंद कर ले। तो कंप्यूटर तो सो बात है नहीं, कंप्यूटर कहता है कि या तो हाँ में जवाब दीजिए या तो ना में जवाब दीजिए। और अगर आप इसमें कुछ और लिखना चाहते हैं, बाय मिस से हम आपको ये वाला भेज दिए हैं, तो आप इसको कैंसिल से हटा दीजिए। कैंसिल पर क्लिक करिएगा तो ये जो आपका आया है अभी ऑप्शन, ये हट जाएगा, ये रह जाएगा। और यस करिएगा तो पर भी हटेगा, नो करिएगा तो पर भी यह हट जाएगा, क्योंकि इसको हम हटाने के लिए कह रहे हैं कि भैया इसको हटा दीजिए। तो पूछता है आप जो हटाने के लिए जा रहे हैं तो क्या इसको सेव करिएगा कि सेव नहीं करिएगा। अगर आप यस कहे हाँ हम सेव करेंगे, हाँ हम सेव करेंगे, फिर कंप्यूटर पूछ देगा, तब तो फाइल नेम रखिए ना, कल दिन आप आइएगा खोजिएगा क्या। अगर हम यहाँ पर नो कर देते हैं कि नहीं भैया यहाँ पर जो है ना हमको नहीं रखना है, तो सीधा सीधी बंद कर देगा, आपसे नहीं पूछेगा कि इसमें फाइल नेम दीजिए कि नहीं दीजिए। तो इस तरह से आपका यस नो कैंसिल का प्रयोग होता है। बाकी अब यहाँ पर जो है ये वाला सेल जो है सेल, यह सेल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा इसके चारों ओर एक पतला लाइन बनेगा, बॉर्डर टाइप का बनेगा। जहां पर ये बॉर्डर टाइप का रहेगा उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब होता है उसी सेल में अब कुछ काम होगा। अब मान लेते हैं यहां पर चले गए, हम लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखाएगा आपको जब तक कि इसको एक्टिव नहीं करेंगे। तो एक्टिव करेंगे तो एक बार लेफ्ट बटन दबा देंगे, कहीं पर यहीं पर गए लेफ्ट बटन दबा दिए तो एक्टिव हो गया। एक्टिव जब हो जाएगा तो दिखेगा चारों साइड बॉर्डर आपको नजर आएगा, तो जिसमें बॉर्डर नजर आएगा तो उसमें एक्टिव सेल होगा, वहां पर आप कुछ लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज है, मान लेते हैं कि BOOK बुक लिखे, अब फिर हमको है कि नहीं बुक के जगह पर कोई दूसरा चीज लिखे, कुछ नहीं करना है, फिर बुक के जगह पर दूसरा चीज लिखना है तो फिर इसी को एक्टिव करिए और कुछ भी लिख दीजिएगा, डिलीट नहीं करने का जरूरत, ऑलरेडी डिलीट हो जाता है, समझ गए ना। इसमें गए क्लिक किए और लिख दीजिए आप, ठीक है। अब कंप्यूटर आपको एक चीज थोड़ा सा जो मजाक भी करता है, कंप्यूटर आप लोग से एक बार मजाक करता है। देखिए कैसे, आपने लिखा यहां पर राम, मोहन, श्याम, इसके बाद दीन बंधु। अब जैसे यहां पर आए आप और यहां पर जैसे एस लिखे कि उधर से लिख देगा अपने से श्याम। अब आपको कहेगा कि अब देखिए किस तरह से कर रहा है, आपने यहां पर कुछ नहीं लिखा है, आपने सिर्फ एस लिखा है और अपने भर देगा वो श्याम, है ना। तो आपको घोड़ा को देखा है, पट्टा लगा के चलता है घोड़ा, सेम वैसे नहीं चलना, आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये मजाक बहुत, कंप्यूटर बहुत मजाक करता है, देखिएगा ना, इतना मजाक करेगा ना, कभी काल तो आप क्लिक करिएगा वो फॉर्मूला लिख करके दे देगा, आप आश्चर्य में रहिएगा कि हो कैसे गया। कभी काल क्लिक करिएगा वो अपने सेलेक्ट करके रख लेगा।
तो यहाँ पर जैसे एस लिखिएगा तो अपने श्याम लिख दिया। अब आप लिखना चाहते हैं, चाहते थे कि सोहन, और लिख दिया श्याम। उसके बात पर ध्यान नहीं देना है, आपको जो लिखना है वो लिखिएगा। वो करता इसलिए है कि इसको थोड़ा सा सेंस होता है, ज्ञान होता है, इसको भी तो ज्ञान है थोड़ा बहुत, तब ना आप 2 जोड़ 2 करते हैं, इंटर मारते फट से 4 कर देता है। कभी कंप्यूटर में देखेंगे कि 2 जोड़ 2 6 लिख दिया है। आदमी भले कभी काल जोड़ घटाव गुना में मिस करता है, लेकिन ई जो है ना मिस नहीं करता है, इसके पास अपना कुछ तो है दिमाग। तो जैसे यहाँ पर एस लिखे, इसके दिमाग में आया कि ऊपर का कहीं एस से तो श्याम लिखा था ही, तो लग रहा है श्यामे फिर लिखेगा क्या, तो श्याम आपको दे देगा। अगर आपको श्याम रखना है तो इंटर प्रेस करिए, हाँ भैया श्याम रखना है, आप तुम जो दिया है श्याम रखना है तो ठीक है, नहीं तो अपना नाम लिखिए, खेला खत्म, सीधा। मतलब इधर उधर नहीं देखना, इसके बात पर नहीं जाना है, नहीं तो ये आपको ले दे करके कभी काल चल जाएगा। कभी काल इंटरनेट जब करिएगा ना, देखिए कंप्यूटर मतलब आदमी को कैसे बरगलाता है। आप कभी काल देखिएगा जब नेट पर काम करिएगा, आप देख रहे हैं राम मोहन श्याम विशेषण क्या होता है, बीच में वो घुसा दिया, आप डांस कर रहा है। अब लीजिए, आप कर रहे थे कौन काम, और अभी का जो ऐड आ रहा ऐसा आ रहा है कि आपके हटाए से नहीं हटेगा। वो जब तक कि 5 सेकंड चला नहीं देगा, जब तक आपको उसका मजा नहीं लेने के लिए दे देगा, तब तक वो नहीं हटाएगा। वो समझ जाता है, इसको थोड़ा सा हम दिखा दे, बहुत देर से फ्रस्ट्रेट हो गया है, बीच बीच में इसको रोमान कराते रहे, है ना। यहाँ पर भी ई हुआ छोटका उदाहरण, वह बड़का उदाहरण। ये छोटा यहीं से आपको समझा रहा है कि भैया हम यही काम करेंगे। आप जैसे एस लिखिए, हम श्याम लिख दिए। आपको रखना है ठीक, नहीं रखना है तो कर दीजिए। तो ये हो गया। आपको डिलीट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, डिलीट करना है, ये मिट जाएगा। तो ये आपको डिलीट करना है। अब इसके बाद से हम आपको सब्सट्रैक्शन बता देते हैं। कपड़ा कहाँ गया? हटाने और बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे ये सीट है, इसको बड़ा करना है, नहीं दिख रहा है तो जूम है, यहाँ पर 100% है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो बड़ा होगा और माइनस करेंगे तो छोटा होगा। इसका ये जो सीट होता है ये बड़ा होते चला जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ, और जब इसको छोटा करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो